नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो एषु पञ्चनमोयारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासिनो मङ्गलालं च सवेसिं मण्डलानं च सवेसिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मण्डलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जीवन में अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन उसका लाभ कोई कोई ले पाता है। प्राय लोग अपने भाग्य का रोना रोते हैं, क्या करे मेरा भाग्य ही खराब है, क्या करे हमें अवसर ही नहीं मिलता। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, जो अपने भाग्य का रोना रोते हैं, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, जो अवसर के अभाव का गाना गाते हैं, उन्हें समझना चाहिए ये जीवन ही एक अवसर है। कितना बड़ा अवसर हम आप सबको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जन्म पाया, निश्चित पुण्य से पाया, पाया कि नहीं पाया। इस नरभव को पाने के बाद हमारे पास कितने अवसर है। नरभव पूरी सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ भव है। और इस मनुष्य पर्याय में हमारे पास जो अवसर है वो संसार में कहीं नहीं। गिनाऊं तो आप बोलोगे सीधे मोक्ष जाने का अवसर है। अब मुझे पता है मोक्ष आपको जाना नहीं है, जाना होता तो तैयारी होती। बोलो किसको किसको मोक्ष जाना है? सब गप्प है। क्यों? इस धरती पर जितनी समझ मनुष्य के पास है उतनी समझ शक्ति किसी प्राणी के पास नहीं है। आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान के प्रति हमारी दृष्टि, शास्त्रों के श्रवण और गुरुओं के वचनों के मनन की योग्यता हमें मिली, हमने इसका लाभ उठाया।
ये दो कितने बड़े अवसर हैं। अभी तो 4 गिनाऊंगा मैं। आत्मा को पहचानो, भेद विज्ञान का अवसर और भेद विज्ञान के उत्पादक गुरुओं के वचनों का और शास्त्रों के मर्म के मनन चिंतन अध्ययन का सु अवसर है, जिसके बल पर अपनी आत्मा की पहचान करके जीवन का कल्याण किया जा सकता है। ये कितने बड़े 2 अवसर हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी कोई नियम संयम की बात मैंने नहीं की, कोई त्याग तपस्या की बात नहीं की, कोई दान पुण्य की बात मैंने नहीं की। ये ऐसे अवसर है जो केवल बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर हमारी चेतना का उत्कर्ष करते हैं। बुद्धि तो है ना। अरे महाराज, हमारी बुद्धि की बात आप क्या करते हो, हमारे आगे तो अच्छे अच्छे कहीं नहीं लगते। और अब तो एआई ने सबको बुद्धिमान बना दिया है, विद्वान बन गए। उसकी बात, सूचनाएं जानकारियां उपलब्ध होना और तदनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना, दोनों में बुनियादी अंतर है। ये कितना बड़ा अवसर मिला, लेकिन जीवन का कितना बड़ा भाग आपने यूं ही बिता दिया। कभी आत्मा के बोध के लिए दृष्टि जगाई, कभी शास्त्रों के अध्ययन का भाव जगाया, कभी गुरुओं के वचनों का मनन और मंथन करने का कोई प्रयत्न किया? निकल गया। ठीक है, हम जैनी कुल में जन्म ले लिए। आप लोग बोलते हैं पिछले जन्म के अच्छे कर्म की हमें जैनी कुल पर्याय मिली। कहाँ गए मुन्ना, है ना, कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म की जैनी कुल पर्याय मिले। मिल तो गई, पर किया क्या? बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर भेद विज्ञान को पुष्ट करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। इससे श्रद्धान प्रगाढ़ होता है, और जब भेद विज्ञान जगता है तभी हमारे कल्याण का मार्ग खुलता है। 2 अवसर। इस 2 अवसर के बाद तीसरा अवसर, व्रत संयम अंगीकार करने का, त्याग और तपस्या करने का। अभी आप घर में ही रहकर ये सब कर सकते हैं। अभी दीक्षा की बात नहीं कर रहा। घर में रहते हुए नियम व्रत आराधन कर सकते कि नहीं कर सकते? त्याग तपस्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने अंदर उतर करके देखो, जीवन का कितना लंबा काल व्यतीत कर दिया तुमने अपने खोरे जीवन को यूं ही ढोरे। ऐसे भला कल्याण कैसे होगा? तीसरा अवसर भी खो गया। खो गया कि नहीं खो गया? ज्यादातर तो खो गया। और चौथा स्वर्णिम अवसर है रत्नत्रय को अंगीकार करने का। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए रत्नत्रय सबसे ज्यादा आवश्यक है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि छदि दुख परिमुखम। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। बिना सामान्य के अंगीकार किए जीवन का उद्धार असंभव है। 4 अवसर है। बोलो कहां से शुरू करें? अवसर मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर खोना और अवसर को तलाशना। 4 स्थितियां। अवसर बहुत पुण्य से मिलता है और आप सब इतने पुण्यशाली। कल भी मैंने कहा था कि मैं अपने आप को इस धरती का सबसे पुण्यशाली, धरती के सबसे पुण्यशाली लोगों में एक मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रत्नत्रय को धारण किया है।
आप भी इस अर्थ में पुण्यशाली हो कि आपने वह पर्याय प्राप्त की है जिस पर्याय में रत्नत्रय को धारण किया जा सकता है। इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा बोलो? है कि नहीं पुण्य? कितना उत्कृष्ट पुण्य है तुम्हारा। इतना पुण्य से तुम्हें सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। प्रयोग करो, अवसर मिला है लाभ उठाओ, नहीं तो अवसर खोएगा, हाथ ही मलते रह जाओगे। एक दिन एक हिचकी आएगी, कहानी खत्म हो जाएगी और लोग राम नाम सत्य सुनाएंगे। यही होगा ना? हाँ, मुर्दे को ही तो सुनाते, जिंदा तो सुनता ही नहीं है। जिंदा सुनता ही नहीं, मुर्दे को ही सुनाते। कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी, जाओगे कहां? राकेश भाई कह रहे 100% सत्य है, और ये भी मालूम है कि इस सत्य को जानते हुए भी इसे झुटलाने में पूरी जिंदगी खपाते हैं। पूरा जीवन इसी सत्य को झुटलाने में मनुष्य खपाता है। यही उसके भीतर का मोह है, ममत्व है, मूर्छा है, आसक्ति का कुपरिणाम है। अवसर का लाभ उठाए, अवसर खोए नहीं। संत कहते इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति बराको नरः सुचिरम्। इस दुर्लभ बोधि रूप मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यदि आप आलसी होगे, प्रमादी होगे, तो इस संसार रूपी भयानक अटवी में चिरकाल तक भटकना पड़ेगा। और अब तक का इतिहास यही रहा है कि केवल संसार में हम भटके हैं। हमारा अतीत केवल जन्म और मरण से जुड़ा रहा है। बार बार जन्म, बार बार मरण और जन्म मरण धारण करके संसार के दुखों के भागी बनते रहे। इस दुख से पार उतरने के लिए हमें जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन दुखों से उद्धार के लिए मिला है, भवसागर से पार उतरने के लिए मिला है। तो अपने इस मनुष्य जीवन की महिमा को जानिए, इसे एक अवसर के रूप में देखिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए संकल्पित हो जाइए। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जो क्षण गया गया, वापस फिर लौट कभी नहीं आता। क्षण नहीं लौटते। जीवन खोने के बाद दोबारा नहीं मिलने वाला। उपयोग करो। 4 अवसर में पहले से शुरुआत करो। सबसे पहला काम आत्मश्रद्धान भेद विज्ञान को पुष्ट करना, गुरुओं के सानिध्य और शास्त्र के श्रवण मनन से अपने जीवन को मजबूत बनाना, अपनी आस्था को प्रगाढ़ करना। एक बार भीतर का भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है तो जीवन की दिशा अपने आप परिवर्तित हो जाती। फिर धर्म करने का आनंद ही अलग होता है। फिर उसे और किसी से प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। अंदर से ऐसी स्फूर्णा आती है कि खुद वह उत्साहित होकर धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है। अवसर है। ये भावनात्मक परिवर्तन और बौद्धिक स्तर का जागरण बहुत जरूरी है। ये अंतरंग में जगाइए, जिससे जीवन में स्थायी परिवर्तन आ सके और नर भाव को सार्थक बनाने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सको। ये तो एक दिन तो कहानी खत्म होनी ही है। होनी है कि नहीं होनी? बोलो, कौन अजर अमर बनकर आया है? क्या
है सब अजर अमर, लेकिन काया अजर अमर नहीं है। न काया अजर अमर है, न माया अजर अमर है। बस भीतर का जो तत्व है वही अजर अमर है। इसलिए इस काया और माया के मोह से मुक्त होकर भीतर के सत्य को पहचानने की दृष्टि अपनी होनी चाहिए, तब जीवन में बदलाव आएगा और यही हमारी चेतना के उत्कर्ष का आधार बनेगा। तो ये भेद विज्ञान करने का अवसर जगाइए अपने आप को। शास्त्रों को पढ़ने का अभ्यास शुरू कीजिए, गुरुओं की वाणी को रुचिपूर्वक सुनना शुरू कीजिए। जीवन बदलता है। और न केवल कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हृदय से सुनिए, भावनात्मक रूप से जुड़ के सुनिए। गुरुओं के प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। क्या बोल रहे महाराज? प्रवचन सुनना बंद कर दीजिए। प्रवचन ही सुना रहे हैं। हाँ, प्रवचन मत सुनिए। प्रवचन तो परवचन है। आप लोग प्रवचन किस मानसिकता से सुनते हैं बताओ? महाराज आए हैं, बढ़िया प्रवचन देते हैं, चलो अपने को सुनना है, सब सुन रहे, सो हम भी सुन रहे। गुरु की वाणी को प्रवचन मानकर मत सुनना। गुरु की वाणी को अपने लिए दिए जाने वाला मार्गदर्शन मानकर सुनना। गुरु प्रवचन नहीं दे रहे, मेरे जीवन को उद्भावित करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। और जब ये मान करके सुनोगे ना, तो बात सीधे कहां जाएगी? कहां जाएगी? कहां? यहां। बस यहां लग गई ना, तो फिर कोई सारांश, कोई रुपेश और फिर कोई समादर सागर आ जाए। अंदर जब तक बात नहीं लगती, जीवन में परिवर्तन नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सब दीक्षा ले लो। किसी के कहने से कोई दीक्षा लेता भी नहीं। और अगर किसी के कहने से दीक्षा लोगे तो ले भले लोगे, निभा नहीं पाओगे। किसी के कहने से दीक्षा मत लेना। अपने अंदर की इच्छा से ही दीक्षा ली जाती है, जो भीतर की प्रेरणा से। पर मैं आपसे ये कहना जरूर चाहता हूं कि दीक्षा लो या ना लो, दीक्षा को अपने जीवन का आदर्श मानकर चलना शुरू कर दो। उसे अपने जीवन का ध्येय मान करके चलना शुरू कर दो, जीवन बदलेगा। तो ये पहला अवसर भेद विज्ञान को प्रगाढ़ करने का। शास्त्रों के दूसरा अवसर, शास्त्रों के श्रवण और गुरुओं के वचनों का मंथन, मनन, चिंतन और अध्ययन करने का अभ्यास शुरू कीजिए। और तीसरे चरण में अपनी शक्ति के अनुसार, बिना खींचातानी के, छोटे छोटे नियमों की तो शुरुआत करो। उम्र हो गई, यहाँ ऐसे भी महानुभाव होंगे जो रात के 12 बजे भी कोई परहेज ना करते हो। कई ऐसे लोग भी होंगे जो भले रात्रि भोजन को त्यागे हों, लेकिन फलाहार के नाम पे फुल आहार चल जाता हो। जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, ना आचार का, ना विचार का, ना खान पान का, ना कोई और व्यवहार का, भला कैसे उद्धार करोगे? अपने स्तर पर सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं, बदलाव आएगा। छोटी शुरुआत से भी बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव करती है। आप ये मत सोचिए कि हमें एक साथ 100 मील चलना है। मैं कहता हूं एक कदम चलिए, 1000 मील पहुंच जाओगे। 100 मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलने वाले हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं। चलिए, आगे बढ़िए, शुरुआत करने का लक्ष्य बनाइए। ये अवसर मेरे पास आज है। मैं जहां हूं, जिस भूमिका में, उस भूमिका में रहते हुए जितना अपने जीवन में घटित कर सकता हूं, वह तो मैं करूं। ये प्रेरणा अपने अंदर जगा लीजिए। और फिर अंतिम अवसर, मोक्ष मार्ग में लगने का, दीक्षा के साथ, वैराग्य के साथ, रत्नत्रय धारण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना, और जीवन भर इस रत्नत्रय की आराधना करते हुए सल्लेखना के साथ देह परिवर्तन करना।
ये नर भव को सार्थक बनाने का मार्ग है, मर्म है। इसे अपनाइए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। सबके अंदर ऐसे ही मनोभाव जागृत होना चाहिए। आप लोग उत्तरोत्तर बना के रखिए, भावनाओं को वृद्धिंगत करते रहिए, जिससे सबके जीवन का पथ प्रशस्त होगा। निश्चित जिन्हें ये मार्ग पर आगे बढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, वे अपने जीवन के प्राप्त अवसरों का सर्वश्रेष्ठ लाभ ले रहे, सर्वश्रेष्ठ लाभ। आप भी यही सोचिए कि मुझे अपने जीवन में जो बन सके श्रेष्ठतम लेना है। जहाँ अपनी भूमिका के अनुसार हो सके वो हमें जरूर करना है। सबको ये भाव जगना चाहिए कि आज 4 बातें जो महाराज जी ने बताई है, उन बातों पर हमें गंभीरतापूर्वक अमल करना है और शुरुआत करना है। आप लोग को तो महाराज जी जब आपके सामने रहते तब तो बहुत उथल पुथल होते, महाराज ठीक ही कह रहे हैं। तो महाराज गलत कब करते हैं? वो कहते हैं, कभी कहते हैं क्या? महाराज ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाते ही रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। जीवन को बदलिए, क्योंकि आज अन्य आवश्यक कार्य भी बहुत सारे हैं। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देकर, जैसी आपको सूचनाएं दी गई है, दीक्षा वैराग्य की घड़ी है। और ये जैन धर्म की विशेषता है कि वैराग्य को भी एक उत्सव का रूप दिया जाता है। उत्सव इसलिए देखकर लोगों के मन में दीक्षा का भाव आए या ना आए, लेकिन धर्म पर चलने का श्रद्धांत जग जाए तो भी उसके जीवन के उत्थान का रास्ता खुल जाएगा। कईयों में बड़ा परिवर्तन आता है। इस प्रकार के उत्सव से ये बदलाव आते हैं, लोगों का भटकाव मिटता है, जीवन में ठहराव आता है। ये हमारे अंदर घटित होना चाहिए। आज आप सब उसी मनोभाव के साथ इस कार्य से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग आ चुके, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बस यही इस अवसर को अपने जीवन के स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित करें। मैं सभी को यही आशीर्वाद दूंगा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज बहुत परेशान, मेरा एक ही बच्चा, मैंने उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खूब सुविधाएं दी, उसे अमेरिका भेज करके पढ़ाया, पढ़ लिख कर आ गया, वो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे क्या कमी रह गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अपने बच्चे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन सब के साथ जो आपको देना चाहिए था, ऐसा लगता है कि शायद वो दे नहीं पाए। महाराज मैं क्या करूं, मैं जो दे सकता था वो दिया। मैंने कहा तुम जो दे सकते थे वो दिए या नहीं दिए मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हें जो देना चाहिए था वो तुमने नहीं दिया है, तय है। आप कभी विचार करो, आप अपनी संतान को क्या दे सकते हो, इसका तो आप विचार करते हो, पर अपनी संतान को मुझे क्या देना चाहिए, इसका कभी विचार किया? आप लोग क्या सोचते हो अपने बच्चों के बारे में? अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, उसको डिग्री तो मिल जाए, ये तो आप सोचते हो। अच्छा मकान, अच्छा फ्लैट, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी, सब दे दो, लेकिन उसका जीवन अच्छा बने ये कभी आपने सोचा? आप अच्छी डिग्री दिलाओ या न दिलाओ, अच्छी दृष्टि दिलाने की कोशिश करो। आप उसे और कुछ दो या न दो, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो। संतान को संपत्ति दोगे
वो उसके काम आए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन संस्कार दोगे वो पूरे जीवन उसके काम में आएगी, इसकी पक्की गारंटी है। आपका भरोसा किस पर है? संपत्ति पर या संस्कारों पर? बोलो ईमानदारी से, भरोसा किस पर है? हमारे सामने संस्कारों की बातें कर रहे हो आप। अगर संस्कारों पर भरोसा होता तो अपनी संतान की संस्कारों की प्रमुखता देते, अपने संतान के लिए संस्कृति छोड़ने की बात सीखते। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है और जो कुछ कर रहे हो वह केवल और केवल संपत्ति के लिए कर रहे हो। हकीकत है या नहीं? बोलो, मैं सही बोल रहा हूं ना? संपत्ति के पीछे भाग रहे हो, संपत्ति के लिए दौड़ रहे हो, वही सब कुछ दे रहे हो, लेकिन तुम संपत्ति दोगे भी तो उसके काम में आए कोई गारंटी नहीं। हमारे यहां एक कहावत है, पूत कपूत और पूत सपूत। तो सब तो पता है तुम लोगों को, प्रवचन सुनाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्या सुनाओ, क्या सुनाओ? कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। सोच बदलनी चाहिए। हमारी सोच कहां है? हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? आज का विषय है अपनी भावी पीढ़ी को क्या दें, विरासत या संस्कार। सच्चे अर्थों में आपकी असली विरासत वो नहीं जो आप छोड़ के जाओगे। आपकी असली विरासत वह है जो आपके संतान में दिखेगी, जिसकी झलक दिखेगी। संस्कारों की विरासत ही जीवन की असली विरासत है। एक व्यक्ति की भावना थी कि मेरा बेटा सोने की थाली में खाए। उसके लिए उसने व्यवस्था भी कर दी, सोने की थाली तो दे दिया, पर स्वर्णिम संस्कार नहीं दे पाया। उसका बेटा बिगड़ गया, जुआ सट्टे में लग गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया और एक दिन वो थाली भी बेच दिया। अब क्या हुआ? अब मिट्टी के कटोरे में भीख मांगने को मजबूर हो गया। और क्या होगा? तुम अपनी संतान को सोने की थाली भी दो और संस्कार न दो तो कल भीख मांगना पड़ सकता है, और मिट्टी के कटोरे में खाने वाला भी संस्कारों के बल पर सम्राट बन सकता है। हम अपनी संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, हम अपने संतान के भाग्य को नहीं बना सकते, पर हम उतने अपने संस्कारों से इतना समर्थ बना सकते हैं कि चाहे जैसे भाग्य का सामना कर सके। ये तो किया जा सकता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमें उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम संस्कार को प्रमुखता दें, संपत्ति को नहीं। अब सवाल है, संस्कार दे कैसे? संस्कार दे कैसे? प्रायः संस्कारों के नाम पर हम व्यक्ति को कुछ क्रियाएं सिखा देते हैं, कुछ वर्जनाएं थोप देते हैं, कुछ उपदेश सुना देते हैं और कुछ आदेशों का आरोपण कर देते हैं। संस्कार इससे नहीं आते। सदैव मैं कहता हूं, संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। और आप अपनी संतान को संस्कार देना चाहते हो तो वो आप जो कह करके संस्कार दोगे वो संस्कार उन पर काम नहीं करेगा।
जो आपको देखकर वो सीखेगा, वही संस्कार उनके काम में आएगा। आप ये मत कहिए कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूं। आप सदैव ये देखिए कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीख रहे हैं। आप जो बातें कहें और करें उससे उल्टे, तो बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ेगा। पिता अपने बेटे को सीख दे रहा था, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। पिता हमेशा अपने बेटे को कहता था, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, सीख दे रहा था। तभी किसी का कॉल आया, बाप ने अपना फोन बेटे को पकड़ाया और बेटे से कहा, कह दो पापा घर में नहीं है। अब बोलो, बच्चे हमसे वह नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे हमसे वह सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं, जो हम उनके सामने दोहराते हैं। हमें वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित करना चाहिए। अपने आचरण से संस्कार दे। अक्सर ये सवाल उठता है, महाराज जी नई पीढ़ी सुनती नहीं है, नई पीढ़ी बात नहीं मानती, आप कर क्या रहे? आप देखिए तो उनके लिए कर क्या रहे? मैं अक्सर कहता हूं, नई पीढ़ी को दोष देने की जगह अपने भीतर झांकने की भी तो कोशिश किए होते। हमने उनकी परवरिश कैसी की, हमारे खुद का दृष्टिकोण क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। जब तक इन बातों पर हम गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, हम सामने वाले से अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं, लेकिन खुद करते क्या है? मम्मी कह रही है बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, मम्मी कह रही है कि बेटा मोबाइल से दूर रहा करो, और बेटा कहता मम्मी आप तो सुबह से व्हाट्सएप पर सुप्रभात भेज रही हो। तो अब ये क्या होगा? अगर हम खुद अपने आचरण में दोहरापन रखेंगे, संस्कार कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसकी जो मूल वजह है वो केवल एक है, वह है हमारी प्राथमिकता। प्राथमिकताएं बदलने से निष्ठा बदल जाती है। अपने मन से पूछो आपकी प्रायोरिटी क्या है? पैसा या पुण्य? बोलो क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो, क्या है? ईमानदारी से बोल रहे हो? ये तो हमें समझाने के लिए कहते हो। पैसा है या पुण्य? फिर से बोलो। सुधर गए? कौन कौन बोल रहे थे कि पुण्य हमारी प्राथमिकता है? थोड़ा हाथ उठाओ। किनकी प्राथमिकता में पुण्य है? एक काम कर लो, पुण्य तुम्हारी प्राथमिकता में है तो अपना सारा पैसा यहां लेके लाके रख दो, सब पुण्य हो जाएगा। और बताऊं, पैसे को पुण्य में बदलने की टेक्निक भी है मेरे पास। बदलना चाहते हो? पैसा पुण्य में बदलता है। आप बदलना चाहते हो? देखो कैसे। पैसा आपके जेब में है। पैसे को हम क्या बोलते हैं? पैसे को क्या बोलते हैं? परिग्रह ना? क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, इतने तो पढ़े लिखो। पैसा क्या है? परिग्रह क्या है? बोलो। पैसा क्या है और परिग्रह क्या है? पाप। तो तुम्हारे जेब में क्या रखा है? क्या रखा है?
और उस जेब के रुपये की निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे तो क्या होगा? दान। जेब से निकाल करके मंदिर के गुल्लक में डालोगे या किसी के कल्याण के लिए दोगे तो वो क्या होगा? और दान क्या है? क्या है? क्या है? तो पाप को पुण्य में बदलने की टेक्निक समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो तो जोर से। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दे दी तुम्हें, बदल लो सारा पाप पुण्य में। एक कमांड में पाप पुण्य में बदल सकता है। तैयार? तो बोलती बंद हो गई तुम्हारी। हमारी प्रायोरिटी पुण्य है। जैसे देते तो हम तो बोल रहे सबको पुण्य में बदल दो ना, रखे काहे को? पाप को पुण्य में बदलने की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पाप को ही पकड़ने में लगे रहते हो। पुण्य की तरफ दृष्टि कहां? और सच्ची बात बताऊं, तुम तो यही कहोगे महाराज पैसा तो दिखता है, पुण्य दिखाई कहां पड़ता है। मुश्किल यही है। इसने हमारी निष्ठा बदल दी, हमारी कथनी और करनी में परिवर्तन आ गया। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बातें आदर्श की करते हैं और आचरण बड़ा ओछा रखते हैं। ऊंची बातों से काम नहीं बनता, अच्छे आचरण से जीवन ऊंचा उठता है। हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं विरासत में, हमें यह देखना है। हमने अगर संपत्ति को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी संपत्ति को ही प्रमुखता देगी। हमने यदि सुविधाओं को प्रमुखता दी है तो हमारी संतान भी सुविधाओं को ही प्रमुखता देगी। हमने हमारे व्यवहार और आचरण में संस्कार होंगे तो उसकी झलक हमारी संतान पर सुनिश्चित रूप से पड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? सुविधाओं का तो हम बार लगा रहे, हम खूब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों में सही समझ कहां दे पा रहे, उनको समय कितना दे पा रहे? बोलो। आज के समय में लग्जरी बहुत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? संतान को खूब मजबूत बना रहे आप। मजबूत बना रहे कि कमजोर बना रहे? थोड़ी देर के लिए विचार करो। जब मैं बच्चा था तो मेरी क्या स्थिति थी, आज मेरी संतान है और मैं एक पिता हूं, मेरी क्या स्थिति? समय के अनुरूप परिवर्तन है, उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमने हमारे लिए थोड़े से कष्टों को सहने का अभ्यास दिया गया, हम मजबूत बने। आप बच्चों को इतने अधिक सुविधाओं से संपन्न कर दिए, बच्चे कमजोर हो गए। हुए कि नहीं हुए? बोलो। और सबसे बड़ी कमी यदि आज के समय में है तो वो समय की कमी है ना? आप कुछ करो, आपके पास समय नहीं है। दादा दादी तो अब घर में बचे ही नहीं है, पिताजी अपने दफ्तरों में व्यस्त हैं, और माँ यदि घर में हैं तो किटी पार्टियों में मशगूल है, और थोड़ा बहुत समय बचा तो सोशल मीडिया में एक्टिव है। समय कहाँ है? समय कहाँ है? संस्कार कहाँ दे पाएंगे? संस्कार यदि आप अपनी संतान को देना चाहते हैं तो समय देना शुरू कीजिए। समय दे करके ही आप संस्कार दे सकते हैं। सब बिजी। बेटा पढ़ रहा था, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था,
वो मम्मी से बोलता, माँ ये बताओ ना ये कैसे करे इसको। बेटा ठहर जा, एक जरूरी मैसेज अब पे पोस्ट कर देने दे पहले। वो व्हाट्सएप में लगी। कहाँ जाएंगे आप? बोलो, ये है कि नहीं आपके साथ? आज कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। उसमें बच्चे का दोष है कि उसके माँ बाप का दोष है? वो दिन याद करो जब बच्चा रो रहा था, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पकड़ा दिया, अब बच्चों के लिए तो श्रेष्ठ खिलौना हो गया, अब स्क्रीन में उलझ गया। कौन दोषी? बोलो। बच्चों को अगर संस्कार देना चाहते हो तो उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो भारत से बाहर रहते, अभी सिंगापुर में रहते हैं, एक दंपति। देखो उन्होंने कितना उत्कृष्ट काम किया। उनका बच्चा 5 साल का बच्चा था, मेरे पास माँ बाप के साथ दर्शन के लिए आया, बहुत धार्मिक और संस्कारी। इसी बीच एक दूसरा बच्चा जो उतना ही 5-6 साल का था, वो अपनी मां से मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल के लिए रो रहा था। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो दूसरे बच्चे ने कहा, उस बच्चे को समझाते हुए, भैया मोबाइल अपने काम की नहीं है, इससे आंखें खराब होती है, माइंड खराब होता है, अपने को मोबाइल नहीं रखना चाहिए। 5 साल का अबोध बच्चा अपने साथी को बोध दे रहा है। मैंने कहा तुमने गजब के संस्कार दिए बच्चे में, ये मोबाइल नहीं छूता? बोले बिल्कुल नहीं महाराज, ये नहीं, हम लोग भी नहीं छूते। फिर दोनों ने कहानी सुनाई। एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर काम करने वाले दंपति की बात कर रहा हूं। दोनों पति पत्नी दोनों काम करते थे। उन्होंने कहा महाराज जैसे ये बच्चा पेट में आया, आपके प्रवचन हम लोग नियमित सुनते हैं, हमने तय किया इसको हमें अच्छे संस्कार देने हैं, तो उसके लिए हमें त्याग करना होगा। हम दोनों ने ये नियम ले लिया कि अब अपने दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। दफ्तर से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज जी हम लोग ऑफिस तक में इंटरनेट का यूज करते हैं, घर में बेसिक फ़ोन से काम चलाते हैं, और बाहर कहीं जाना हो तो ये नोकिया 1000 दिखाया उनने, जिसमें कोई इंटरनेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, इससे काम करते हैं। महाराज जी हमारा बेसिक काम हो जाता है। हमने तब से ये काम किया महाराज, बच्चा 5 साल का हो गया, हम आज सिंगापुर में रह रहे हैं, लेकिन बेसिक फ़ोन से काम कर रहे। नोकिया 1000 है, ये फ़ोन हमारे लिए काम का है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। और महाराज जी हमने पाया इसके बहुत फायदे। एक तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, मन में अनपेक्षित विचार नहीं आते, अपने काम में एकाग्रता होती है, और हम लोग एक दूसरे को भरपूर समय दे पाते हैं। तालियां तो बजा दी, बोलो तुम अपनाओगे? कल कईयों की चतुर्दशी थी, उपवास भी होगा पर मोबाइल नहीं छूटा होगा। मन से पूछो कितने आदी हो गए हो? ये एक सुविधा है, पर तुमने सुविधा को ही क्या कर लिया? जीवन का अंग बना दिया। मजबूत बनाइए, सुविधाएं भी दीजिए, लेकिन संस्कारों के साथ दीजिए। आप मोबाइल बच्चों को अगर देते भी हैं, निषेध करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज युग की आवश्यकता है, पर उसे इतने बोध के साथ दीजिए, ऐसे संस्कारों के साथ दीजिए कि मोबाइल में क्या देखना है, कब देखना है, कितना देखना है, इसका उसे बोध हो। औचित्य का बोध कराकर यदि आप कोई काम करेंगे कभी विफल नहीं होंगे, और औचित्य बोध से शून्य होकर काम करेंगे कभी सफल नहीं होंगे। औचित्य का बोध कराइए, आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ना करो और खुद वही काम करो।
बाप सिगरेट पी रहा था और बेटे को व्यसन मुक्ति का उपदेश दे रहा था, उससे क्या कहेंगे? बोलो। खुद तो सिगरेट पिए और सामने वाले से व्यसन मुक्ति की बात करे, कतई उचित नहीं होगा। हम संस्कार कहां दे पाते हैं? बात तो वहीं अटक जाती है। धर्म की भी बात जब आती है, हम लोग धर्म करते हो, चाहते हमारे बच्चे धर्म करे, धार्मिक बने, सब चाहते, लेकिन एक जमाना था जब हमें जो कह दिया जाता था हम वही करते थे। हमारी आपकी पीढ़ी आदेश का पालन करती थी। आज की पीढ़ी आदेश पे चलने वाली पीढ़ी नहीं है, आज की पीढ़ी तर्क से चलने वाली पीढ़ी है। वो कारण पूछती है कि नहीं, ये करना है, क्यों करना है? हम आपने आज्ञा मान के स्वीकार लिया, उसका असर हमारे जीवन में पड़ा, अच्छा भी पड़ा, बुरा भी पड़ा, जो पड़ा सो पड़ा, वो चल गया, हमने अपना लिया। हमारे माँ बाप ने हमें धार्मिक बनाना चाहा, हमारे अंदर धार्मिकता प्रकट हो गई। पर आज की पीढ़ी को आप धार्मिक बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो क्या करो? धर्म को थोपो मत, उसको तार्किक तरीके से प्रकट कर उसकी प्रासंगिकता को स्थापित करो। बच्चों के दिल दिमाग में बिठाओ कि धर्म के बिना जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं। आप उन्हें मंदिर जाने के लिए बोलते हो कि मंदिर जाओ। हमारे जमाने में तो यह था कि मंदिर जाओ तभी खाना मिलेगा। ठीक, तो क्या हुआ? जब तक माँ बाप पर डिपेंड थे तो मंदिर चले गए, खाना नहीं मिलेगा सो मंदिर जाना ही है। लेकिन थोड़े बड़े हुए कि ठीक है तुम खाना मत दो, हम होटल में जाके नाश्ता कर आएंगे, खत्म कहानी। यही हुआ ना। उद्देश्य तो अच्छा था, तरीका अच्छा नहीं था। अगर हमें यह समझाया गया होता कि बेटा मंदिर जाने से मन अच्छा होता है, मंदिर जाओ, भगवान के पास जाकर के अपने जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, अपने जीवन को शुभ और मंगल बनाने की, तुम्हारा मन अच्छा होगा, तो हमारा एक जुड़ाव होता, लगता कि हाँ ये मंदिर हमारे लिए बहुत काम की चीज है। हमारी आपकी पीढ़ी में ऐसा हो गया चलेगा, लेकिन आज की जनरेशन ये बातें मानने वाली नहीं है। आप कहो मंदिर जाओ, 8-10 साल की उम्र तक भले चले जाए, 12 साल के बाद तो बच्चे बिल्कुल बाहर हो जाते, होते कि नहीं होते? 2 साल तक का बच्चा माँ बाप का होता है, उससे बड़े होने के बाद वो बच्चा खिलौनों का हो जाता है, खेल खिलौनों में ही मशगूल हो जाता है, और फिर 12 साल से ऊपर होते ही वो अपने दोस्तों का बन जाता है, और 16-18 साल का होता है तो फिर किसी और का हो जाता है। आपका कहाँ बनता है? ये चीजें तो बदलती है, बनती बदलते रहती है। आज बच्चे को मंदिर जाने की बात आप कहो तो बच्चे से ये कहो कि बेटे मंदिर जाने से हमारा मन रिचार्ज होता है, भगवान के चरणों में जाने से हमारी चेतना में ऊर्जा और उमंग भरती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें पावर पॉइंट में उसे लगाना पड़ता है, पिन को उसमें कनेक्ट करना पड़ता है, वैसे ही अपने मन को रिचार्ज करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, क्योंकि मंदिर हमारे मन को रिचार्ज करने का पावर हाउस है। अपने विकारों को डिस्चार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ, और अपने मन को रिचार्ज करना चाहते हो तो मंदिर जाओ। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, देखो कैसे आनंद आता है। अगर बच्चे कुछ कहे तो उन्हें चुप मत करो, उन्हें समाधान दो, संयुक्त समाधान दो।
एक बार एक बच्चे ने कहा, परिवार के लोगों ने कहा महाराज इसको मंदिर जाने के लिए कहिए। मैं उसकी तरफ देखा, बच्चे ने कहा महाराज मंदिर क्यों जाऊं, भगवान तो सब जगह है। मंदिर क्यों जाऊं, भगवान तो सब जगह है। अब बोलो, चुप तो करना नहीं है, उत्तर देना है। उत्तर ही नहीं देना है, समाधान देना है। मैंने कहा ठीक बेटा, तुम कहते हो हवा सब जगह है, लेकिन ये बताओ जब तुम्हें गर्मी लगती है तो फिर तुम पंखे के नीचे क्यों आते हो, कूलर के पास क्यों आते हो? हवा सब जगह है, फिर भी जब तुम्हें गर्मी महसूस होती है तो पंखे के नीचे या कूलर के नीचे क्यों आते हो? बोले महाराज जी वहां थोड़ी कंसंट्रेट होती है हवा, बाकी जगह हवा लगती नहीं, जहां हवा कंसंट्रेट होती वहां लगती है। तो मैंने कहा यही तो मैं कहता हूं, भगवान सब जगह है पर एनर्जी का कंसंट्रेशन मंदिर में ही होता है। हवा लगेगी वहीं, कंसंट्रेट होगी, वही है, एक काम वही चाहिए। लॉजिकल आंसर दीजिए। आप धर्म की लॉजिक को समझिए, उसे तर्क संगत तरीके से जानिए, समझिए, खुद पढ़िए, समझिए, गुरुओं के सानिध्य से सीखिए और अपनी संतान को सिखाइए। बच्चे के मन में बात बैठ गई, अब वो रोज मंदिर जाने लगा। नहीं महाराज जी ठीक कहते हैं, संस्कार अच्छे होने चाहिए। जिनके संस्कार पुख्ता होते हैं, जिनके दिमाग में एक बात दिमाग नहीं दिल में बातें बैठ जाती है, वो कभी हटता नहीं। मैं इसी जबलपुर की बात बोल रहा हूं, संस्कार कैसे होते हैं। मैं लाडगंज में था, एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 2.5 साल 3 साल का होगा। उसकी जेब में एक चॉकलेट थी। 1997 की बात बता रहा हूं, जब यहाँ विधान था शहीद स्मारक, उस दौर की बात, शीतकाल में। उसकी जेब में एक चॉकलेट थी। मैंने उससे कहा बेटा तुम्हारी जेब में क्या है? बोले चॉकलेट है। बोले तुम्हें पता है कि इसमें एग होता है? वो सीधे मेरे कमरे से भाग गया। मुझे लगा कि इस बच्चे को बुरा लग गया, लेकिन थोड़ी देर में वो बच्चा लौट के आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। मैंने कहा क्यों, कहाँ गए थे? बोले मेरा चॉकलेट को फेंकने गया था। चॉकलेट को फेंकने गया था, उसकी जेब में 5 स्टार था, फेंकने गया था। बोले कहाँ फेंका है? बोले नाली में। बोले क्यों फेंका है? बोले महाराज उसमें एग है। क्यों फेंका है? बोले उसमें एग है। मैंने कहा फेंका क्यों, किसी को दे भी देते। बोले महाराज जी जो एग है उसको हमें खाना भी नहीं, खिलाना भी नहीं। आपके यहाँ का बच्चा था, नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, 1997 की बात है। वो बच्चा तो अब बड़ा हो गया, 32-33 साल का होगा, हो सकता है ब्याह शादी भी हो गए। लेकिन ये संस्कार, मैंने उससे पूछा कि तुमने ये टॉफी लिया क्यों? बोले महाराज एक अंकल ने दे दिया था, हालांकि मैंने खाया नहीं था। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बेटे कोई भी चीज मुझसे पूछे बिना मत खाना, जिसमें कोई जीव की हत्या होती हो हमें वो काम नहीं करना। महाराज मैं रखा हुआ था, खाया नहीं था, वो अंकल ने दे दिया इसलिए रख लिया था। जो माँ बाप अपने संतान को ऐसे संस्कार देंगे, उस संस्कार संतान के जीवन में कभी भटकाव नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जो इन संस्कारों को इतनी प्रमुखता देते हैं। आज बातें संस्कारों की होती है, लेकिन मन संस्कारों के लिए बहुत कम तैयार होता है, प्राथमिकताएं बदल जाती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों के जीवन में आप क्या कर रहे हैं ये मत देखिए, बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं इसका ख्याल कीजिए। मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, करिए, इसका कोई अर्थ नहीं।
बच्चे आपसे क्या सीख रहे ये देखना है। संस्कार अंतरंग में हो तो जीवन आगे बढ़ता है, अन्यथा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। संपत्ति को विरासत में दें, संपत्ति बिक सकती है, लेकिन संस्कार विरासत में मिले तो व्यक्ति कभी बिक नहीं पाएगा, जीवन टिका के रखेगा। इस बात को सदैव ध्यान रखो, तब अपने जीवन में आगे बढ़ेगी, बदलाव आएंगे। मैं आज संस्कारों के लिए आप सबको 4 सूत्र देना चाहता हूं, जो बच्चों के हृदय में भरनी चाहिए, आपके जीवन में भी वो झलकना चाहिए, आपके घर परिवार में वो दिखाई पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आपके घर परिवार में ये चीजें होनी चाहिए। आप भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। आपकी कृतज्ञता देखकर बच्चे खुद कृतज्ञ होंगे। हमें ये जीवन मिला, जीवन की जो व्यवस्थाएं मिली है, इसके पीछे भगवान की कृपा को मानिए, गुरुओं के आशीर्वाद को मानिए, माता पिता का अनुग्रह मानिए, उनके प्रति बहुमान करिए। भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर रोज भगवान की सेवा और पूजा करोगे, वंदना करोगे, तुम्हारी संतान भी उसके पीछे लगेगी। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा तो संतान के मन में गुरुओं के प्रति बहुमान जगेगा, और तुम खुद अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान माँ बाप की सेवा कर पाएगी। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे से अनुकूल बना रहे, तो तुम पहले अपने माँ बाप के तो हो जाओ। तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे सीखेंगे और स्वाभाविक रूप से सेवा करेंगे। कितना करते हैं आप? एक कृतज्ञता के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? बोलो, है ऐसी परंपरा? माँ बाप उपस्थित है तो आप खुद जाकर के उनके चरण छुइए, रोज उनको प्रणाम कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर के मत्था बाद में टेक लेना, लेकिन जिनने तुम्हें भगवान से मिलने लायक बनाया है उनके चरणों में अपना सिर झुकाने में संकोच क्यों? मैं यहीं पर विराम लूंगा।